गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के पाठ के बारे में, एक दिन का, जिसके प्रश्न उत्तर को आज हम समझेंगे, जिसके प्रश्न हैं कविता से। क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। क, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। ख, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। घ, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। घ, जब किसी दब से निकल तिनका गया। अब इनको साधारण वाक्य में बदलना है। ये इसके कर्ता कर्म क्रिया क्रम में नहीं जमे हुए, इनको क्रम में भी जमाना है, सामान्य वाक्य में इनको बदलना है। तो क, एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था, इसको इस प्रकार से सामान्य वाक्य में बदलेंगे। ख, आंख में तिनका चले जाने के कारण आंख लाल होकर दुखने लगी। ग, बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। फिर ग, लास्ट किसी तरीके से आंख से तिनका निकल गया। प्रश्न नंबर 2, एक तिनका किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? इसका उत्तर इस प्रकार है। एक तिनका कविता में हरिओद जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया है जब कवि अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा था। उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने क्या कर दिया था? चूर चूर कर दिया था। और छोटे से तिनके के कारण कवि की जो नाक में दम हो गया था, उस तिनके को निकालने के लिए कई प्रयास किए गए, और जब किसी तरीके से वह निकल गया तो कवि को समझ आ गया कि जो उसका घमंड था उसको तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका भी बहुत है। अतः कवि और तिनके के उदाहरण से इस कविता में हमें अभिमान नहीं करने की, घमंड नहीं करने की सीख मिलती है। चाहे हमारे पास कितनी भी कोई भी वस्तु क्यों ना प्राप्त हो जाए, हमें उसका कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख दर्द के कारण लाल हो गई और वह बेचैन हो गया और किसी भी तरह से आंख से तिनका निकालने का प्रयत्न करने लगा। क्वेश्चन नंबर 4, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? तो घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख पर लगाकर तिनका निकालने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, अर्थात जब उसके अंदर विवेक जगा तो उसकी समझ ने क्या चेतावनी दी? ये पद्य लिया गया है। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न निंदिए, पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों वाक्यों में क्या समानता और क्या अंतर है, इनको हम इस प्रकार से देखते हैं। उत्तर इस प्रकार से, इन दोनों काव्यांशों में एक तो ये समानता है कि दोनों ही तिनके का उदाहरण दे रहे हैं और उदाहरण द्वारा ही हमें समझा रहे हैं कि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य को कितनी बड़ी परेशानी में डाल सकता है। फिर दूसरा अंतर ये है कि कवि हरिओद जी ने तो हमें घमंड ना करने की सीख दी है और कबीर जी ने हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझने की, कमजोर नहीं समझने की सीख दी है। तो कविता से जो प्रश्न आपको 1 से 5 तक समझाए गए हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और इनके जो उत्तर है वो आप गृह कार्य में लिखिए। थैंक यू सो मच।